हाँ जी। तो उसमें हम लोगों ने ये करना था कि आपको मैंने बताया था कि एक हम फ़िल्टर बनाएँगे, फ़िल्टर बना के सारे पिक्चर्स में वन टाइम में किस तरह से अप्लाई करते हैं, वो आपको क्राइटेरिया सारा मैं बता दूँगा, ठीक है? और ये चीज़ ज़्यादातर यूज़ होती है आपका फ़ोटोग्राफ़ी जो होती है, उस मेथड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? तो ये छोटी सी क्लास होगी आज, इतनी ज़्यादा हम लटकाएंगे भी नहीं क्योंकि लास्ट ये होता है कि हम लोग थोड़े से टूल ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो ये इतना लेंथी नहीं है। हम कुछ क्लिक्स वगैरह हैं, लाइक ट्रिकी है। मैं फिर वही बात करूँगा, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? ट्रिकी होती है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को आप अपने पास लिख के अगर इनको एक दफ़ा खुद से इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया करें ना, तो बड़े अच्छे से प्ले कर लेते हैं ये चीज़ें। ये ज़्यादा फोटोग्राफर्स वगैरह अपनी टेक्निक्स में ये चीज़ें यूज़ करते हैं और उन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि एक पिक्चर्स के ऊपर घंटों घंटों लगाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलें हम सीधा चलते हैं। सबसे पहले इसके भी दो वेज हैं बेसिकली, मतलब दो तरीक़ों से हम लोग इसका बैकग्राउंड वगैरह इस पे इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताता हूँ, फिर कोई क्वेश्चंस वगैरह हुआ करें तो आप लोग पूछ लिया करें। बेशक ग्रुप में पूछते हैं, पूछ लिया करें, या बेशक आप लोगों ने इसमें पूछना होता है, लाइव कॉल में अगर पूछना होता है तो पूछ लिया करें, ठीक है? वो साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड कर दिया करूँगा। चलें अब हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, और इसमें हम लोग एक बना लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट न्यू नहीं बनाते, हम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज करते हैं अपनी, और उसको मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आज ये बना रहा था, ये वाला मैंने बनाया है, एक थंबनेल बनाया था। इसका मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ये क्राइटेरिया एक मेथड जो आप लोगों को स्टार्टअप में मैंने बताया था, ये उसी की बेस पे बनाया था। मैंने जब बनाया था मैंने कहा आप लोगों को फिर बता दूंगा कि ये चीज़ भी जो है ना, ये कल वाली क्लास का ही मैंने बनाया था थंबनेल। तो इनमें जो आप लोगों को मैंने बताया था ना, कंपेयर करने वाली चीज़ें जो होती हैं, ये उस कैटेगरी का बना हुआ है। फिर वो मुझे याद नहीं रहा, मैंने ग्रुप में सेम टाइम में शेयर करना था ताकि आप लोगों को बता देता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती है कि मतलब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ कंपेयर करें, तो ये बहुत ज़्यादा क्लिक रेशो आपकी बढ़ाती है, ठीक है? ये एक छोटी सी चीज़ मैंने बना दी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं, अगर आप लोग देखेंगे मैंने थोड़ी सी इसलिए रखी हैं, अगर मैं इसमें सैकड़ों इमेजेस रख दूँ, लाइक 50 रख दूँ, 60 रख दूँ, 100 रख दूँ, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। बट मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट में आपको इतनी इमेजेस में बताऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। अदरवाइज मैं खुद जब करता था तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा इमेजेस लगा देता था, फिर वो सिस्टम ऑटो में ही उठाता रहता था और उसको रिफेस करता रहता था, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे, आप लोगों को मैं फ़िल्टर बनाना सिखाता हूँ। फ़िल्टर हम लोगों ने किस तरह से बनाना होता है। सेम लाइक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके न्यू विंडो इधर ऊपर रख के न्यू विंडो में इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पहला फ़िल्टर बनाना, और अगर हम लोगों ने इमेज उसमें से वन बाय वन क्लिक करनी है, लाइक हम कहते हैं कि बार बार हमें फ़िल्टर एडजस्ट ना करना पड़े, तो वो तरीका भी बता दूंगा। और दूसरा, पूरे पूरे फोल्डर को जो हमने फ़िल्टर लगाना होता है ना, वो अलग तरीका भी बता दूंगा। सबसे पहले हम जो करते हैं वो उस तरीके में आते हैं जो आपने सॉफ्टवेयर रह के मैनुअल तरीके से वन बाय वन फ़िल्टर बनाया होता है, बस उसमें आपने लगाना होता है, ठीक है? वो तरीका क्या है, उस तरीके में मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ये जो हमारी लेयर आ रही है, देखिए ये लेयर आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इधर इस लेयर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसमें लिख देंगे, इसको ये जो लिखा हुआ है ना, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में क्लिक हो जाता है, जिसमें इसकी एक्चुअल इमेज तो वैसी रहती है, बट एक लेयर इस तरह बन जाती है, एक फाइल इस तरह बन जाती है, लाइक एक फोल्डर बन जाता है, ठीक है? आसान अल्फाज में इसको अगर आप लोगों तक मैं डिफाइन करूँ तो, यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर करेंगे तो देखें इसके यहाँ पे ये भी आइकन्स भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। आप लोग ये अगर ये क्या उसे कहते हैं, लोडिंग कर ले, लोडिंग करने के बाद देखना यहाँ पे जो इसका थंबनेल बना हुआ है, उसके साथ इन्होंने हल्का सा ये एक आइकन सा इधर डाल दिए। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पहले इस तरह से था, अब इस तरह से आ रहा है, ठीक है? ये बेसिकली ये हो गया हमारा एक फोल्डर सा बन गया। इसके अंदर अगर हम डबल टैप करेंगे तो ये हमारी अगली विंडो एक ओपन कर देगा, लाइक जिस तरह का आप लोगों का होता है उसमें वेब डेवलपमेंट वाले सीन में होता है कि आपका एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो होती है, सेम लाइक वो चीज़ कर देगा। यहाँ पे ये हमारी एक्चुअल पिक्चर है, और ये हमारे पास एक बन गई है लेयर, इसकी बन गई है, जिसे हम कह देते हैं कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस पे अप्लाई हुआ है। अब सिंपल हम इसी को ही क्लिक करते हैं, क्लिक करके जाते हैं अपने ऑप्शन पे, फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और कैमरा रॉ फिल्टर।
अच्छा, ये कैमरा रॉ फिल्टर बेसिकली यूज़ होता है पिक्चर एडिटिंग के लिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, सॉरी इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं जो जो आपने अप्लाई करने होते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब क्योंकि पिक्चर एडिटिंग में मेरी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, क्योंकि वो फोटोग्राफर्स का काम होता है जो उन्हें पता होता है कौन सी चीज़। इसके लिए वैसे एक अलग से सॉफ्टवेयर भी होता है, लाइट रूम, जो ज़्यादातर कई लोग होते हैं वो उस पिक्चर एडिटिंग के लिए वो यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप ये है कि इसमें आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। ये सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अज़ानें हो रही हैं इधर, कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं अगर इस टाइम अज़ानें होती हैं तो हम क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये अज़ानों के टाइम बोलना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। मैं यहाँ एक फ़िल्टर क्रिएट करता हूँ चुप करके ही, मतलब बोलता नहीं हूँ। तब तक आप लोग इसका देख लें, थोड़ा सा टाइम हम लोग इस पे स्पेंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, चलें। यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर अपने पास बना लिया। लाइक ये चीज़ें मैंने रफली से ही बनाया है कि आप लोगों को बता दूँ कि ये इफ़ेक्ट्स वगैरह हमें ज़रूरत है, और वो इफ़ेक्ट हमने इस पे लगा दिए हैं। और उसके बाद अब लोग हमारा एक फ़िल्टर तैयार हो गया बन के, जिस तरह जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ इसमें हमने बना ली है, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा फिर भी रिपीट कर दूँगा। आप जो कि आप फ़िल्टर कहाँ से बनाते हैं, जब हम लोग ऑटोमेशंस में जाएंगे कि ऑटो इफ़ेक्ट्स वगैरह जहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वापस हम आ जाते हैं। जिस तरह ये मैंने फ़िल्टर बना लिया सारा कुछ, मुझे ये बेहतर लग रहा है इसमें। अगर यहाँ पे आप नीचे ऑप्शंस वगैरह देखें, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको इधर भी नज़र आ रहा होगा। इस तरफ से अगर देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप टोन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद बेसिक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद डिटेल्स वगैरह जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो चीज़ें आप लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ बिफोर और आफ्टर में देखें तो वो भी सेट की जा सकती हैं, ठीक है। ये क्या नाम है ये जो है क्या उसे कहते हैं, आफ्टर का है, और ये वाला जो था बिफोर का है हमारा। यहाँ पे आप लोगों को समझ लग जाएगी सारी, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ पे जिस तरह बता रहा है कि प्रोग्रेस में कैमरा रहा फ़िल्टर, वो फ़िल्टर इसके ऊपर अप्लाई होके आ जाएगा। जिस तरह ये फ़िल्टर अप्लाई होके आ गया। अब अगर आप लोग ये लेयर्स वाले ऑप्शन में देखें तो इधर यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ भी आ रहा है, नज़र भी आ रहा है कि यहाँ ये वाला फ़िल्टर इस आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई है।
अगर ये हमने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना किया होता तो ये वाली चीज़ें हमारे पास शो ना हो रही होती, ठीक है। ये स्मार्ट टू ऑब्जेक्ट करने की वजह ये है कि ये फिल्टर एक अलग लेयर में इसके साथ मर्ज हुआ है, ठीक है। अब और अगर आप लोगों ने चीज़ें करनी है तो आप लोग इजीली इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने ये इमेज सेव कर ली, चलें ये इमेज तो मेरे पास है, मैं कहता हूँ ठीक है, इसके अलावा कोई और इमेज में मैंने लगाना है, इसका फिल्टर लगाना है, तो वो मैं किस तरह से लगाऊंगा। ये जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग डबल टैप करेंगे और ये हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। ये ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये एक न्यू लेयर ओपन होके आ गई है। इस लेयर में अब हमने यहाँ से कोई और इमेज उठाते हैं, जिस तरह ये वाली इमेज उठाई हमने इसके ऊपर रखी और ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। ये आप लोगों की डिवाइस तक बेसिकली होता है कि आप लोगों की डिवाइस किस तरह से वर्क कर रही है। मेरा सिस्टम आजकल थोड़ा सा स्लो हुआ है, उस वजह से इसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हुई है। नीचे वाली लेयर को मैं हाइड कर दूंगा, जिस तरह यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ठीक है। और ऊपर वाली ये हमारे पास लेयर थी, ठीक है। इसको करने के बाद कंट्रोल एस दबाएं आप लोग, इसमें ये उसके ऊपर सेव हो जाएगा। ये थोड़ा सा सेविंग का ऑप्शन लेगा, टाइम लेगा, सॉरी। जिस तरह ये सेव होता है तो हमारे पास ये इस लेयर में दूसरी वाली लेयर में आ जाएगा। देखें ये इसमें कह रहा है अपडेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से ये उसके साथ मर्ज करता है बेसिकली चीज़ों को, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ, ओके करता हूँ, एक सेकंड ये हो जाए, अप्लाई हो जाए। अच्छा चलें, ये अप्लाई हो गया इस पर। अब अगर मैं अपनी इस लेयर पे आता हूँ, दूसरी वाली लेयर पे, तो ये देखें वो वाला इफेक्ट इस पे भी अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। ये पहले लेयर इस तरह की थी, इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ हुआ है, जबकि हमारी वो वाली लेयर जो थी वो दूसरी ये वाली लेयर थी, ठीक है। ऐसे ही है ना, अब मैंने कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की, ये लेयर थी, इस पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे ये है कि यही प्रोसेस आप बार बार करें तो वो आपकी हर बार फिल्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बना बनाया आपको मिल जाएगा और लग जाएगा, उस पर अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पे तो नहीं, खैर वन बाय वन मैनुअल आपको करना पड़ेगा। अब ऑटो वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ मैं। ऑटो वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। इस विंडो को मैं बंद कर देता हूँ और ये जो दूसरी विंडो है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं वापस ओपन करता हूँ इसको, क्या नाम है, इसको खोलता हूँ अपने पास, इधर लेके आता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ अब आप लोगों ने समझनी है। ये ऑटो ये है कि आप लोगों ने ऑटो किस तरह से अप्लाई करते हैं, इस पे फिल्टर वगैरह किस तरह से ऑटो लगाते हैं, वो बताना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, बनाना। अब उसके लिए सबसे पहला सब्जेक्ट ये है कि ये आप लोगों को एक बटन नज़र आ रहा होगा, जिस तरह हमारे पास वो पॉज और मतलब वीडियो वगैरह पॉज करने में जो आता है बटन, ये वो वाला है, ठीक है। इसको बेसिकली इसकी लैंग्वेज में, जो फोटोशॉप है उसकी लैंग्वेज में हम एक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एक्शन अगर आप लोगों के पास इधर शो नहीं हो रहा, सेम लाइक आप विंडो वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको Alt F9 दबाएंगे, आपके पास एक्शंस का बटन शो हो जाएगा। ये बेसिकली वो चीज़ है, एक्शन ये है। मेरे काफ़ी सारे इसमें बने हुए भी पड़े हुए हैं जो पहले मैं यूज़ करता रहूँ। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को बिल्कुल ये ब्लैंक नज़र आ रहा हो, कोई इस पे वर्किंग वगैरह ना नज़र आ रही हो आपकी। अब असल में ये जो आप लोगों का है, क्या नाम है, एक्शन है, ये एक आप लोगों के स्टेप्स को कॉपी करता है। जो जो स्टेप, जो जो क्लिक, जिस तरह मैं आप लोगों को कहता है, जो जो प्रोसेसिंग आप लोग करते हैं, ये उसको कॉपी करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक रिकॉर्डिंग जिसे ले लें कि आप लोगों के जो प्रोग्रेस है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका क्या क्राइटेरिया होता है, यहाँ से हमने इसको वर्क किस तरह से करना है, इसको प्लस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह से न्यू एक्शन की एक फाइल ओपन होके आ जाएगी कि आप लोगों ने कोई नया जो एक्शन रिकॉर्ड करना है वो क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब इधर मैं कर देता हूँ टेस्ट, सॉरी, टेस्ट क्लास फिल्टर, ठीक है। ये मैं एक वैसे रफ सा नाम इसका लिख लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया। बाकी हमने किसी सेटिंग को भी जो है नहीं उसको तंग करना, सीधा हमने अपने रिकॉर्ड वाले जो है ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा सेशन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। देखें पहले ये वाला जो कर्सर था ये वाइट था, अब ये ब्लू हो गया। ये हमारा एक्शन रिकॉर्ड होने शुरू हो गया। जो जो चीज़ हम प्ले करेंगे वो साथ साथ ये
उसको सर्च मतलब अपने अंदर सेव करता रहेगा, उसको अपने पास नोट करता रहेगा। ये एक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है इस फिल्टर के लिए। ये फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने वन गो में अगर पूरे फोल्डर को लाइक ये फिल्टर मारना है तो वो किस तरह से आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम वापस चले जाते हैं अपने फिल्टर वाले ऑप्शन में। फिल्टर में आके ये देखें, ये कैमरा रॉ वाला जो फिल्टर है आ रहा है, शिफ्ट कंट्रोल ए से ये आता है। कैमरा रॉ में जाएंगे, कैमरा रॉ में जाने के बाद हम लोग इसमें सेम लाइक उसी की तरह जो इफेक्ट उधर अप्लाई किया था वो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे। जो जो चीज़ चाहिए हमें, एक्सपोजर चाहिए, कंट्रास्ट चाहिए, जो जो चीज़, ये आप लोगों की हर पिक्चर का आप लोगों को बेहतर मुझसे पता होगा कि हर पिक्चर का उसके हिसाब से होता है, ठीक है। इसका ये मैं कर लेता हूँ, टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। टेक्सचर बेसिकली ये आप लोगों ने देखा होगा कई इमेजेस जो होती हैं वो बड़ा HDR डिस्प्ले दे रही होती हैं, उन्होंने ये टेक्सचर वगैरह लगाए होते हैं और क्लैरिटी वगैरह जो है सेट की होती है, उस वजह से शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, ये आपकी क्रिएटिविटी तक होता है और आप लोगों का जो पिक्चर है उसके माहौल के मुताबिक होता है। ये फिर आ जाती हैं डिटेलिंग्स वगैरह, आप इसमें हाईलाइट वगैरह अपनी मर्ज़ी से सेट करें, लाइट सेट कर लें और डार्कनेस जो इसकी है उसको देख लें, शेडोज़ वगैरह जहाँ जहाँ हैं उसको देख लें। लाइक वो ये पीछे जो हमारा बेसिक वर्जन था उसी की तरह ये थोड़ा सा आपका टोन आ जाता है, उसको सेटिंग में आ जाता है। इसके बाद अमाउंट को देख लेते हैं, ये भी आप हल्का हल्का से इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, ये इफ़ेक्ट्स बड़े यूजेबल होते हैं। इसमें फिर आगे भी काफ़ी सारे आ जाते हैं, कलर्स की मैनेजमेंट है, इसमें हम देख लेते हैं इस तरह से, कोई भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से देख लें, ठीक है। आगे फिर ये देखें, ये काफ़ी सारे फ़िल्टर्स वगैरह आ जाते हैं, ये आप लोगों के यूज़ तक है, ठीक है। अगर हम अब बिफ़ोर में देखें तो हमारे पास ये इमेज थी, आफ्टर में हमने इसके साथ ये वाला इफेक्ट अप्लाई किया। अभी मैं इसे ओके करता हूँ, जिस टाइम ये थोड़ा सा सेम पहले वाले की तरह लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद इसको ओके कर देगा, ठीक है। ओके कर दिया। अब आप लोग देखें तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, ये आपको एक ड्रॉप डाउन सा बना नज़र आ रहा है। ड्रॉप डाउन में ये टेस्ट क्लास फिल्टर जो है, ये जो हमने नाम दिया था वो है, उसके नीचे अगर आप लोग देखें तो इसने ये वाला फ़िल्टर बना के हमें दिया है, ठीक है। ये फ़िल्टर बना के दिया, अब हमारे पास ये एक फ़िल्टर बन गया है। अब इसको मैं यहाँ से जिस तरह वीडियो हम लोग रोकने के लिए वो बटन होता है स्टॉप, क्या लिखा हुआ है, प्लेइंग रिकॉर्डिंग, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक फ़िल्टर बन के आ गया है, ठीक है। अब इसमें मैं इस तरह से करता हूँ कि अप्लाई करना है अब मैंने इसको, ठीक है। अप्लाई किस तरह से करूँगा, उसमें मैंने जाना है ये फाइल्स वाले ऑप्शन में। फाइल्स वाले ऑप्शन में जाके ये नीचे आप लोगों को लिखा आएगा स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आएगा। स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे, फिर इमेज प्रोसेसर में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक इस तरह से विंडो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिलेक्शंस ही हैं। आप लोगों के पास ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सॉरी, सेलेक्ट द इमेज टू प्रोसेस। यहाँ से आप लोगों ने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आप लोगों ने प्रोसेस, जिसके साथ प्रोसेस करना है। मैंने वो डेस्कटॉप में रखा था और यहाँ पे ये न्यू फोल्डर था, ठीक है। इसको ओके कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास और किसी चीज़ को भी नहीं, वो आपने पिक करना, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि आपने फ़ाइल टाइप जो है जेपैग में ही रहने देना है, क्वालिटी जो है इसकी 5 में, ये डिफ़ॉल्ट में ही रहने देनी है। उसके बाद PSD में अगर आप लोग करना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्ज़ी है, बहरहाल उसमें ना ही करें क्योंकि हमें पिक्चर चाहिए होती है तो पिक्चर जेपैग में ही होती है वो। अब अगर हम लोग सबसे नीचे आ जाएं, सबसे नीचे हमारे पास आप लोगों के पास ये एक बटन सा यहाँ पे बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है। ये लाइक उसको चेक ले लें या कोई चीज़ भी इस तरह की ले लें, वो आपकी डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। इसमें अगर आप लोग रन एक्शन में क्लिक करते हैं ना, ये वो एक्शन है जो आप लोगों का रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। अब देखें ये काफ़ी सारे मेरे पास इधर आ रहे हैं क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे और मेरे पास सेव थे पहले के। आप लोगों को जो आप लोगों के सामने हमने बनाया था वो फ़िल्टर कौन सा था, ये था, सॉरी एक सेकेंड, वो ये था, ये जो आपका लिखा हुआ है टेस्ट क्लास फिल्टर, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। सेम लाइक एक चीज़ देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट लोकेशन टू सेव प्रोसेस्ड इमेज, ठीक है। ये वो वाली इमेज है जो आप लोगों की बन के निकलेंगी। इसमें ये कह रहा है सेव इमेज इन सेम लोकेशन, वो सेम लोकेशन में ये आपकी जहाँ पे आप लोगों का ये वाली इमेज जहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट की है उसी जगह पे ये वाली इमेजेस ये सेव करेगा, ठीक है। ये एक चीज़ आप लोग देख लेना। अगर आप लोग कहते हैं हम लोगों ने अलग से सेव करनी है तो वो यहाँ पे आप लोग बना के इसको ब्राउज दे के और कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ये सारी सेटिंग हमारी होगी। इसके बाद हम लोग रन में क्लिक करेंगे। ये 1 बाय 1 सिस्टम अपनी मर्जी से उसको पहले रीड करेगा, दूसरी इमेज उठाएगा और उसको सेव करके उस पर इफेक्ट अप्लाई करके उसको एक्सपोर्ट करता रहेगा। ठीक है, 1 बाय 1 वो ये आप लोग देख लें। ये इस तरह से आप खुद ही प्ले करता रहेगा, चाहे एक इमेज हो चाहे 10 इमेज हो चाहे 20 इमेज हो। एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि इमेजेस जितनी भी है ना उनका जो लाइट एक्सपोजर वगैरह, लाइक एक्सपोजर से मुराद ये है कि जो लाइटिंग वगैरह है वो सेम होनी चाहिए। बेशक डल ही हो, सेम होगी। जो आप लोगों ने जो एक फिल्टर बनाया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंगली सेट होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं एडजस्ट करेगा। इसमें ये होता है बेसिकली कि अगर लाइक आप लोग ले लें कि वो इंडोर है, इंडोर के अलग फोल्डर बना लें, आउटडोर का अलग फोल्डर बना लें, इंडोर के लिए अलग एडिटिंग करें और उसमें अप्लाई करें, आउटडोर में अलग एडिटिंग करें और उसमें अप्लाई करें। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है जो फोटोग्राफर्स वगैरह यूज़ करते हैं। सारों में एक इफेक्ट यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि आप देखें ये बाहर की इमेज थी, लाइक ये आउटडोर की थी, तो इसमें तभी ये आप देखेंगे तो सारों में सेम ही लग रहा होगा कि सारी सेम ही फिल्टर अप्लाई हुआ है। समझ आ गई है इस चीज़ की? ये चीज़ आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा। ये मैंने थोड़ी सी इमेज इसलिए रखी थी कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये अब जिस तरह ये पिछले मेरी फाइल में गया है वो इस वजह से गया है, जो मेरी इसने जो अभी मेरी इमेज खुली हुई थी ना जिसमें सबसे पहले मैंने फ़िल्टर बनाया था, वो वाली फ़िल्टर बना के इसने इमेज वो सेव की है। सेव करने के बाद उससे अगली इमेज कोई रेंडर ही नहीं हुई, इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कर रहा है। इस तरह अगर आप लोगों के पास आए तो वो आप लोगों ने घबराना नहीं है, वो सिस्टम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा होता है और उसे पता होता है कि मैंने क्या चीज़ करनी है। अब देखें ये 5 6 या 7 जितनी भी इमेजेस थी इस पर वो सारा इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अब देखें ये मेरे पास वो फोल्डर था, सेम लाइक ये जिस तरह डेस्कटॉप में आप लोग देखें ये फोल्डर था, ये मेरी वो इमेजेस थी जिसमें मैंने फ़िल्टर लगाना था, ये वो इमेजेस हैं जिसमें मैंने फ़िल्टर लगाया है। ठीक है, अब अगर आप इस पे देखें तो आप लोगों को मैं कंपेयर में भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं और दूसरा हम लोग ये खोल लेते हैं। आप लोगों को दोनों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये इतनी कोई ये वाला सबसे आसान तरीका होता है कि आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं और उन पे फ़िल्टर लगाना है, लाइक वाटर मार्क वगैरह लगाने हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। अब इसमें अगर अगली इमेज में देखूँ और इसमें देखूँ, अब देखें इसकी लाइटिंग थोड़ी सी चेंज थी, इसकी लाइटिंग थोड़ी सी चेंज थी, तो उन्होंने उस हिसाब से फ़िल्टर मारा है। ठीक है, ये देखें और ये देखें। अब ये दोनों हमने सबसे पहले जिसके अकॉर्डिंगली सेट किया था उसी के अकॉर्डिंगली सेट है। अब ये जो ऊपर आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये वो मेरे कैमरे के लेंस में लगे हुए थे, उस वजह से ये यहाँ पे ज़्यादा वाजिया होकर नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा एक किस्म का उसने उसको सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी इन्हेंस करके दे दिया। ठीक है, सेम लाइक आप इसमें भी देखें, आप लोगों को दोनों में फ़र्क नज़र आ गया होगा। ये है कि आप लोग डिटेलिंग अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह भी फ़िल्टर, जो आप लोगों की जितनी ग्रिप है, जो आप लोगों की क्रिएटिविटी है वो उस लिहाज से करेंगे। हर इमेज का अलग, क्योंकि ये फ़िल्टर यूज़ होते हैं, टेक्सचर यूज़ होते हैं, क्लैरिटी यूज़ होती है, हर चीज़ उस लिहाज से यूज़ होती है। इस पिक्चर में भी हमने वो फ़िल्टर बनाया था, तो या पता नहीं, हाँ यही थी। ठीक है, ये साथ साथ आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये दोनों के कंपेयर में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको इजी टू लर्न हो जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये छोटी सी क्लास रखने का मतलब ही ये था कि ये वाला जो है ना टूल, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें अगर हम लोग, बस यही इमेजेस थी आपका, ये बेशक सैकड़ों इमेजेस भी हों। मेरा तो ये था कि ये पूरे पूरे फोल्डर्स होते थे, लाइक इसमें 100 इमेजेस होती थी और वो मांगते थे तो 1 बाय 1 होती नहीं थी। तो ये चीज़ मैंने उस टाइम बहुत मुझे फ़ायदा देती होती थी। समझ आ गई है इधर तक आप लोगों को? इसके अलावा कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज़ ये जो थी ना, ये छोटी सी क्लास मैंने रखने का मतलब ही नहीं है। ये छोटी सी क्लास कहते कहते भी आधा घंटा गुजर जाता है, मैं बोलता रहता हूँ, मुझे समझ नहीं लगती टाइम कितना हो गया। तो अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये क्लास कहते हैं तो यहाँ माइंड अप करेंगे। कोई और चीज़ आप कहते हैं तो उसको साथ ले चलें। अगर कोई डिज़ाइन वगैरह कहते हैं साथ बनाना तो वो भी बता देता हूँ। अदरवाइज़ ये आप लोग देख लें, जिस तरह मेरा ये था, आपको ये मैं एक होमवर्क देता हूँ। ये मैंने जिस तरह बनाया था, आपको आपके सामने ही बनाया था, वो क्लास कल वाली याद होगी जिसमें हम लोगों ने ये पिंपल्स वगैरह गायब किए थे। आप लोगों ने सेम लाइक इसी तरह करना है कि चले, मैं आप लोगों को ये एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं ये ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। सेम आप लोगों ने इस तरह का एक थंबनेल बनाना है।
थंबनेल खुद क्रिएट करना है। इसी तरह की कोई भी इमेज, इस इमेज के अलावा कोई इमेज उठाएंगे आप लोग इंटरनेट से जिसके ये पिंपल्स वगैरह बने हुए होंगे या कोई भी फेस वगैरह थोड़ा सा जो है ना डैमेज होगा, उसमें फिर आप लोगों ने हीलिंग इफेक्ट अप्लाई करना है। हीलिंग टूल के साथ जो आप लोगों को कल जिस तरह मैंने बताया था वो अप्लाई करके उसका थंबनेल बनाना है इस तरह, और बिफोर और आफ्टर में करना है जिस तरह सेम लाइक यही चीज़ बनी हुई है, ये लाजमी करनी है आप लोगों ने। इसका साइज़ क्या है, साइज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो है 1920 और हाइट इसकी है 1080। समझ आ गई है? ये आप लोग बनाएंगे और ये मुझे लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है? समझ आ गई सर को? ये अपने होमवर्क सेंड कर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि रिस्पॉन्स लेवल आप लोग कोई दे रहे हैं। ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इन्हेंस करता है। लाइक जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं ना, लाइक एक एक चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ अपना, मैंने एक, अगर ये मेरे पास सेव ना किया हुआ, मैंने एक सेकेंड, ये है। अब एक ये मैंने बनाया था और दूसरा ये चीज़। अब ये मेरा जो था ना, ये देखें, ये दो कॉन्सेप्ट आपको सेम लग रहे होंगे, एक ये है एक वो है, ये दोनों मैंने ही बनाए थे। लाइक आइडिया तो मैं किसी और का था, मेरा लाइक जो सीनियर है उन्होंने मुझे आइडिया दिया था, बट उसके बिहाफ में मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। सेम लाइक आप लोग भी इसी तरह से किया करें कि एक चीज़ उठाया करें। अब जिस तरह ये था, ये आपको अलग पोस्ट नज़र आ रही होगी, और एक सेकंड इसको मैं इसके साथ रख लेती हूँ, ये दो अलग हैं। अब देखें इसमें कॉन्सेप्ट्स वो यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है? ये भी वही यूज़ हुआ है, वो भी ये यूज़ हुआ है, बट मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसका जो कलर थीम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सेम है। टेक्सचर जो आप लोग देखें, टाइपोग्राफी जिसे हम लोग कहते हैं, ये ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेम है। बाकी उसके अलावा ये थोड़े से जो इसके ले लें पैटर्न्स वगैरह हैं वो डिफरेंट है, बट क्राइटेरिया एक ही यूज़ हो रहा है। जब आप लोग किसी चीज़ के ऊपर रख के, ये मैं कई दफ़ा होता है अपने डिज़ाइन के ऊपर, जब जो मेरे पास अच्छे अच्छे बने होते हैं उन्हीं के ऊपर रख के मैं वापस ड्रा करने लग पड़ता हूँ। जिस तरह मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि बचपन में हम लोग तख्ती, या आजकल के बच्चे वो डॉटेड लाइन जो होती है, उस डॉटेड लाइन वाली जो कॉपी होती है या बुक होती है, जो भी नोटबुक आप उसे बोल लें, वो लेके आते हैं, उनके ऊपर लिखते हैं हैंड प्रैक्टिस के लिए, उससे राइटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। सेम लाइक इसमें हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने होते हैं अपनी राइटिंग बेहतर करने के लिए। लाइक टाइपोग्राफी के लिए टाइपोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई है ना? तो ये आप लोगों ने लाजमी इन चीज़ों को देख लेना है एक दफ़ा। ये मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, मैंने एक्सपोर्ट अगर किया हुआ तो एक सेकेंड। हाँ, ये मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये मैंने अप्लाई भी किया था उसमें, क्या उसे कहते हैं, जो मैंने थंबनेल कल वाली क्लास थी, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। इस तरह से आप लोग बना लें। आप देखें ये चीज़ जब आप लोग सामने शो करते हैं ना, ये भी साइकोलॉजी को डिफाइन कर रही है। कई लोगों की इमेजेस इस तरह की होती हैं कि वो चाहते हैं कि हम ये इफेक्ट अप्लाई करें, तो उन्हें पहले इस तरह की इमेज थी, बाद में इस तरह। ये जब आपको पहली की दूसरी क्लास मैंने दी थी और उसमें बताया था कि कुछ टाइप्स होती हैं चीज़ों की, हमने, और टाइप से मुराद ये होती है कि कैटेगरीज होती हैं, कौन सा डिज़ाइन किस कैटेगरी के है, वो चीज़ें वक्त के साथ हमने अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है? अब जिस तरह मुझे ये चीज़ बेहतर लगी थी कि इसमें ये चीज़ अप्लाई होने वाली है, लोगों ने ये चीज़ ज़्यादा देखनी है, तो मैंने ये चीज़ अप्लाई की। सेम लाइक आप लोगों ने भी इन कॉन्सेप्ट्स को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, तो आप लोग इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इस पर ग्रूम करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लास आधे घंटे की मैंने रखी और मैंने कहा ये आप लोगों को बता दूं। तो इसको यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं, आगे फिर फर्दर हम कल जो है वापस अपनी रूटीन में आएंगे और उसको लेके चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे बता दें। किसी का भी नहीं है, सारे ही सीख चुके हैं। मैसेज भी देखने एक किसी ने क्वेश्चन किया था, मैसेज देखे। ब्लर फोटो कैसे इन्हेंस करते हैं? अच्छा, ब्लर फोटो ज़्यादातर ये होता है, उसमें आप लोगों के 2-3 इफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है? उसमें आपको ये जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, वो इमेज मैंने बंद कर दी है। ज़्यादा ब्लर होगी ना तो वो इतनी इन्हेंस नहीं होती, ठीक है? इसमें हम लोग उठा लेते हैं, यहाँ
से अगर अब ये थोड़ी सी ये है, पिक्चर क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है, इसमें अगर मैं कोई चीज़ करूँ ना कि मुझे थोड़ा सा ये ब्लरनेस फील हो रहा है तो वो ज़्यादा इतनी करेगा नहीं। अब जिस तरह वो पीछे वाला एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिस तरह बैकग्राउंड है वो करेगा नहीं, फिर भी हम लोग माइनर चीज़ें जो करते हैं, लाइक अभी मेरे पास इधर कुछ थंबनेल होंगे जिनमें मैंने अप्लाई किया हुआ था, आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें मैं 86 अब इसमें अगर आप लोग देखें थोड़ा सा ये इसको मैं इमेज को एक हद तक जूम करूं तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरिया थोड़ा सा ब्लर है, जबकि ये वाला इतना ब्लर नहीं है। अगर आप लोग गौर से देखें ना तो ये इतने थोड़ा सा माइनर माइनर चीज़ें हों तो आप लोग उसमें इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सेम लाइक अगर मैं कोई और इमेज खोलता हूँ जिसमें थोड़ी सी ये चीज़ वाज़े है, लाइक इसको देख लेते हैं। ये वाली ऑलमोस्ट इमेजेस सेम ही है, इस पे नहीं है, बट इसमें आप लोग अप्लाई अगर करना चाहते हैं ना, लाइक आप कहते हैं थोड़ा सा ये हर चीज़ वाजिया हो जाए, तो उसमें आप लोग वापस कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से इस पे अपना ये जो क्लियरिटी वगैरह ना इसको सेट करेंगे। ठीक है, ये अगर ओपन हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये इमेज मैंने क्रॉप की हुई थी वो नीचे से, जो आप लोगों को मैंने उस दिन भी लास्ट सेशन में बताया था, उस वजह से। अब आप लोग अपना टेक्सचर वगैरह और क्लैरिटी वगैरह अगर देखें ना, यहाँ से आप लोगों को ये स्मूथनेस और ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आपके चेहरे की, जो जो चीज़ आप लोगों ने लगानी है इस पर। ठीक है, लाइक क्लैरिटी करेंगे, ये थोड़ा सा चीज़ों को आप लोगों को डिटेल में करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रफली आप लोगों को बता दूँ, क्लैरिटी कर देता हूँ, डिहाइज कर देता हूँ, ये तो ज़रूरी नहीं है इतना। मेन चीज़ आपकी ये टेक्सचर को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया। ये इमेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वालिटी इसकी लो थी। एक सेकंड, इसकी क्लियरिटी अब अगर देखें इसमें ये चीज़ें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि इसकी पहली इमेज इस तरह की थी, वो थोड़ी सी ब्लर थी। ये आप लोगों को शार्प नज़र आ रही होगी। ये ज़्यादातर आप लोगों ने इस तरह से इसके टेक्सचर्स वगैरह बढ़ाने होते हैं, जिनकी वजह से इसकी ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है अमाउंट वगैरह सेट करनी होती है और वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस पर अगर कोई डिटेल वर्जन हुआ, अगर मैं किसी फ़ोटो एडिटर वगैरह मैं उनसे पूछ लूँगा कि किस तरह से होता है, बट मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो अगर लेवल आपका पिक्सल्स का है तो इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, वो आप लोगों को एक सेकेंड मैं बता दूंगा साथ साथ। ठीक है, जिस तरह अब ये था आप लोगों को मैंने करके बताई, इस पे और इसमें आप लोगों को फ़र्क नज़र आ जाएगा। बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसमें इमेज थोड़ी सी आपको देखें अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। अब जो मैंने सेव की थी उससे ज़्यादा ये वाली इमेज मुझे मज़े की लग रही है। ठीक है,
ये इफ़ेक्ट्स आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, ये आप लोगों तक है। आप लोग अगर इसे अच्छे से डिटेल यूज़ करेंगे, इसको आज अगर कोशिश करें सारे इस पे अपनी कोई भी इमेज की क्वालिटी पहले कोशिश करना बेहतर ही हो। ब्लर इमेज में तो बहुत मुश्किल है कि ये सेट करके दे आपको, नहीं तो वो ज़्यादातर एआई टूल ही हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परफेक्शन से जो है सेटिंग बना के देते हैं। अदरवाइज़ इमेज में यहाँ से आप लोगों को आएंगे कैमरा रॉ फिल्टर में और इसमें अप्लाई करेंगे और उसको थोड़ी सी अपने हिसाब से जो जो चीज़ जिस जिस हिसाब के मुताबिक आप लोगों को चाहिए वो आप लोग उधर से सेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं, अगर आप लोग चलें, वो विंडो अभी तक खुली भी नहीं है और एक सेकंड, हाँ, तो वो अगर वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है आप लोगों को? ओके, यहाँ तक फिर इस क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। इधर से आगे किसी की कोई क्यूरी इधर तक हुई कि मतलब जो चीज़ें अभी तक हमने की हैं तो मुझसे पूछ लेना, मैं आप किसी ने कुछ बोलना है? अगर आपका मे बी फिज़ा अली आपका माइक का इशू है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। किसी का भी नहीं है? चलें फिर, क्या नाम है, क्लास इधर तक वाइंड अप ही करते हैं। मैं आप लोगों को ये थंबनेल भेज देता हूँ, ठीक हो गया? अच्छा, मैं आपको ये दूसरे वाला थंबनेल भेज देता हूँ। लाइक होमवर्क ये आप लोग करें, इस मुताबिक अपनी अपनी चीज़ें पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करें। सॉरी, मैंने वो पोर्टफोलियो का भी आपको बोला था, वो मैं कहीं से पिक करता हूँ और उसको बनाना स्टार्ट हम लोग कल से करेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम हमें मिला तो यहाँ पे फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। आगे मैं आप लोगों को चीज़ें सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।